राधे राधे सभी को, राधे बाबा की राधे राधे। आज हम ऐसे संत भक्त कहो उनकी कथा सुनाने वाले हैं जो हमारे गुरु भाई भी हैं, गुरु मित्र भी हैं कहो मित्र भी बहुत अच्छे। हमारी परिक्रमा जो 84 को हुई थी उस यात्रा में हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी उनसे भेंट हुई थी, तो उनसे हमने इजाज़त ली है। उनका नाम नहीं बताएंगे पर हम एक उनकी ऐसी चमत्कार बताते हैं, उनका जो रज का चमत्कार और तुलसी का चमत्कार। उन्होंने जो किया, या तुलसी ने किया या रजरानी ने किया, उन्होंने क्या किया, रजरानी की ये कृपा है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ हम जंगल में, कुटिया से यहाँ आ गए क्योंकि थोड़ा एकांत है, आवाज़ भी सही आएगी थोड़ा, और वहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है। हमारा भी इच्छा होती है ऐसी जंगल में। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ये घड़ी कि ये चारों तरफ जंगल है, देख लें चारों तरफ, ये चारों तरफ जंगल, बीचों बीच जंगल को बैठे हैं। बस हमें ऐसी अच्छा लगता है ये, और कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इतनी दूर चले आए कुटिया से। अपनी इच्छा होती है यहीं एक झोपड़ी हो, आनंद हो। तो रजरानी की कृपा बताते। आज तक आपने, जैसे हमारी भी साधना है, पूजा पता किसकी है, आसक्ति सिर्फ रजरानी की, ब्रज रज की। और ये तुलसी की माता, तुलसी जो माला है ना, ये उनकी क्या महिमा है, आज ये कथा सुनाएंगे उन भगत के माध्यम से। उन्होंने नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, और ये भी कहा कि हमारे बारे में बताए ना। उन्होंने सारी बातें बताई, हमने रात पर उसको कंठस्थ किया, याद किया, सारी एक एक बात ध्यान होगी मुझे। आज हम उनकी कहानी नहीं, रज रानी की महिमा कहानी सुनाते हैं। उनकी नहीं, वो तो आ ही जाएंगे, संत महात्मा आ जाएंगे, बिना संत की कहानी नहीं होती है। तो आपको बताएं कि वो एक गंगा किनारे रहने वाले थे। बचपन से ही उनके मन में प्यास ऐसी जगी कि बता रहे थे कि हमेशा ऐसे लगता था कि मुझे प्यार चाहिए, कोई प्रेम नहीं करता। उनके जो मम्मी थी तो वो सरकारी नौकरी क्या करती थी, तो चली जाती थी। इस वजह से थोड़ा सा उन्हें प्यार की कमी महसूस होती कि माँ चली गई। और कुछ उनके भाई भी छोटा था उनसे, तो इस वजह से उनका ज़्यादा लाड़ किया करती थी उसके अंदर। तो धीरे धीरे उनके अंदर आ गया कि अरे अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। तो उन्होंने इस तरीके से धीरे धीरे करते करते बड़े हो गए। जब धीरे धीरे करते बड़े हो गए तो मन में सोच लिया, उन्होंने बता रहे थे कि हम अब सत्य की खोज करेंगे, जो सत्य है उसकी, हम किसी को नहीं अपनाएंगे, सत्य अपनाएंगे। सत्य है क्या, हम ही खोज करेंगे। पढ़ाई लिखाई भी उनने बहुत की, हर चीज़ की, सब चीज़ किया। धीरे धीरे हुआ ये, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ आ गई, राधा रानी के पास क्या गए, प्रारब्ध होता है। उनकी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो शादी में भी ये बता रहे थे कि 3 साल तक वो लड़ाई झगड़ा चलता रहा, पत्नी दूर रही, आएंगे ही, मतलब जीवन उसी में उनके, मतलब इतना बैराग हो गया उस चीज़ में। संसार से तो पहले बैराग था, बताते थे कि संसार से पहले बैराग था। जब वो 12-13 साल थे, बिल्कुल कैसा बैराग कहें, जैसे मतलब एकदम नहीं कि अभी छोड़ दी ज़िंदगी, जैसे वो सुखदेव जी महाराज, मतलब इस तरीक़ा से कोई भी बिल्कुल जरा से भी प्रेम नहीं था उनके जीवन में। शादी हो गई, शादी से भी ऐसे ही था। वो कहीं बताते हैं कि संन्यास लेने किसी आश्रम में गए थे, तो वहाँ कुछ सही नहीं लगा, तो फिर वो वहाँ से भी लौट आए जब उनके बच्चे कोई नहीं था। फिर बाद में उनकी एक लड़की हो गई जिसका उन्होंने नाम राधिका रखा। 2000 में बताते हैं, 2000 से पहले ही 98 में वो संन्यास लेने गए थे, लेकिन 97-98 में एक तरुण सागर करके, शायद वो ही हैं जो बहुत अब नहीं रहे हैं, जैन धर्म थे, बहुत अच्छा बोलते थे।
उनका वो बहुत प्रवचन सुना करते थे। सोनी टीवी पे आता था उस समय। ज़्यादा प्रवचन नहीं हम लोग देख सकते, यूट्यूब पे तो कहाँ था, मोबाइल ही नहीं था, विंडो एक्स भी नहीं थी, 98 चला करती थी, यानी कि मोबाइल का ज़माना कम था, लैपटॉप का ज़माना कम था। और उस टीवी के माध्यम से वो प्रवचन सुना करते थे। धीरे धीरे करके बताते हैं 2000 में उनको कृपा हुई तो वो हर चीज़ मंत्र पढ़ने लगे अपने आप, बिना गुरु के मंत्र जपने लगे, गायत्री चालीसा भी पढ़ा, गायत्री चालीसा ये कंठस्थ याद कर लिया, हनुमान चालीसा भी याद कर लिया, हर चीज़ मतलब उनको धीरे धीरे याद करते हैं। करीब पता नहीं कितनी सारी उन्होंने कहते हैं वो आरती याद कर ली। 2 घंटे नित्य उनका नियम था बैठ के पूजा करना। वो पूजा करते थे तो बेटी के उनसे कहते थे, उनके पिताजी सरकारी नौकर थे, बोलते थे पापा से कह दो कि चलो मम्मी को, दादी को तुम्हारी जाना है नौकरी छोड़ने के लिए। कहाँ पूजे कर रहे होंगे अभी तो, हाँ अभी तो पूजे में होंगे, मतलब हंसी उड़ाया करते थे पूजा की कि अभी तो पूजा ही कर रहे हैं बताते थे। तो स्कूटर से वो जाके लेके उनको छोड़ के आया करते थे अपनी वो माता जी को, उनको प्रेम मतलब काफ़ी प्रेम करते थे उनको। तो ऐसे करके ज़िंदगी चलने लगी। तो 2004 में उनके एक लड़का भी हुआ जिसका नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। उन्होंने ये कहा था कि जिस समय मेरा लड़का होगा उस दिन हम श्रीमद् भागवत गीता पूरी पढ़ेंगे एक दिन में, और ये भी कहा था कि हम अखंड रामायण करवाएंगे। तो अखंड रामायण कराई और उन्होंने क्या किया, ऐसे करके जल रख लिया और ये बैठ गया, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा। भागवत गीता पढ़ा तो उसमें 5 श्लोक उन्होंने ऐसे निकाले, पूछो बताते। एक लास्ट में था 18 अध्याय का, एक 8वें अध्याय का था कि तब किम तत्व ध्यातम किम पुरुषोत्तम करके ये यज्ञ दान न तपा करके ये एक ऐसे मतलब 5 श्लोक थे उन्होंने। और 5 श्लोक करते करते बताते हैं वो कि 200 श्लोक पढ़ने लगे, और वो जो पाठ अलग। फिर उनकी ज़िंदगी में ये समझो कई उनने पूजा की, जैसे आपको बताएं काली जी की पूजा होती है बिना कपड़े को होती है, रात के 12 बजे आप डर जाओ, उन्होंने वो तपस्या की। हनुमान जी की 12 बजे पूजा होती वो की, पानी में रह के गले में डूब के नदी में डूब के ऐसे डूब के मंत्र जाप किया, ऐसी घोर तपस्या के तब जाके वो बताते कि हम पे राधा रानी की कृपा हुई, तब हम जाके बरसाने पहुँचे। बरसाने में वो यही आज से 16 साल पहले उन पर कृपा हुई। तो उन पर कृपा हुई तो बरसाना आना जाना हो गया, और बरसाने को हो गया। जो घर बार छोड़ने की कोशिश करते थे कि जैसे हम रहें, तो उन्होंने राधा ने ऐसे कर दिया, और उनका सब कुछ संसार बिल्कुल विरक्ति, मतलब यानी स्वतः ही बैराग हो गया। मतलब बैराग तो था ही, मतलब कहीं ठेस थी कि अरे मेरा स्वधर्म है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, वो सब। और उन्होंने आखिरी तक 2023 में उनकी पत्नी भगवान धाम को गई, वही ब्रजरज की कृपा से। अब बताएंगे कैसे, रजरानी कृपा से भगवान निकुंज में प्रवेश हुआ उनका। तो उनकी पत्नी का राधा रानी के प्रति द्वेष भी हो गया कि अरे ये इन्होंने मेरे पति को छीन लिया, ये ले लिया। उनको ये समझो उन पर जादू टोना किया गया। बताते हैं एक बार उनकी फ़ोटो और उनकी पत्नी की फ़ोटो को लाल कपड़े में लपेट के बक्से में रख दिया और ऊपर से पत्थर रख दिया गया। एक दिन उन्होंने बताते हैं देख लिया, तो उन्हें कि ये क्या कर रही थी, कि कुछ नहीं, कि यहाँ जाओ अलग कर लो, ये कर लो, जाओ हो जाओ अलग। उसके बाद से वो थोड़ा बहुत खिंचाव रहता था कि उसके बाद जब उन्होंने हटाई, बताते हैं धीरे मतलब जादू टोना हट गया सब चीज़, यानी कि उनको कोई रोक नहीं सका। फिर भी उनको बहुत बांधने की कोशिश की। पत्नी भी क्या करती, क्योंकि बेचारा पति। लेकिन जिस दिन से बरसाना आए, बरसाना का आने से पहले अपनी पत्नी को 12 साल तक हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं। आप कर सकते कैसे? पत्नी को 12 साल तक टच नहीं किया, जबकि एक घर में रहते थे। उन्होंने नौकरी की, पता नहीं क्या क्या नौकरी की, का नाम बताते हैं, वहाँ भी गए, दक्षिण में भी गए, गुजरात में, दिल्ली में, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ नौकरी की, लेकिन अपने बच्चों परिवार को पाला। कहते थे कि राधे
राधे बाबा हम इसलिए नौकरी किए कि हमारी राधा रानी को कोई रो आते थे बेचारे, कहते राधा रानी को मेरी दोस्त रो पर ना करे, ये ना कहे कि राधा रानी के भक्त ऐसे होते हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि राधा रानी, इसलिए उनने बरसाने से बताते दूरी बना ली थी बहुत बेचारे, बरसाने से दूरी बना ली, बरसाना नहीं आते थे, जबकि उनका राधाष्टमी पे आना होता था। अब क्या कहें उनकी कहानी सुन के, तो भक्तों के साथ कैसा कैसा होता है। अपने जिन्हें बहुत अपने नाजों से प्यार करते तो उनसे दूर रहना पड़ा। वो बताते हैं कि राधे बाबा बरसाने में रहते हैं, कहे राधे बाबा क्या कहें हमें राधा रानी को भूलना पड़ा जबरदस्ती। कोई याद करता है उन बेचारे ने राधा ने बुलाया हमारी किशोरी को बुला के, ताकि संसार में वो अपना कर्तव्य पूरा कर सके, कोई दोष ना लगाए कि राधा रानी भक्त ऐसे होते। हर एक फर्ज पूरा किया, माफी चाहते क्या करें। उन्होंने इतना अपना फर्ज पूरा किया, बताते हैं घर से कभी कदार क्या कहें उनकी फोटो जो राधा रानी की बताते हैं कमरे में फाड़ देते थे। एक दीवार थी ऐसे करके कमरा था, कहते थे इस दीवार को तोड़ देंगे, पत्नी कहती इस दीवार को तोड़वा देंगे तब सही रहेगा, तुम एकांत में रहते हो ना, फोटो उनकी हटा दें, ये हटाओ वो हटाओ, ये मत करो वो मत करो। किताब वो पता नहीं कितने 18 पुराण और 2 वेद लाए, लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिए। पर उन पे ऐसी कृपा हुई, बताते हैं कि राधे बाबा हमने ऐसी कृपा हुई कि संतों का चरित्र हमें खुद संतों ने सुनाया। राधा ने कृपा, पढ़ने नहीं दिया तो खुद सत्संग, किसी संत से मिल नहीं पाए तो बताते हैं कि वो सपने में संत आए सब और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने किसी से कान फुकाने वाली दीक्षा नहीं ली, पर वो अपनी राधा रानी को ही गुरु मानते हैं। और मतलब ये बताएं आपको, आप साइन नहीं कर सकते, इस सही चीज़ बेइज्जती उनके सामने हुई, बताते हैं कहीं नहीं, उनको याद नहीं कर सकते, क्या उनकी याद तो करें, हमें खुद इतना दिल ऐसा हो जाता, क्या कहें उनके बारे में बताएं। ऐसे ऐसे उनने परेशानी झेली हैं कि उनकी ऐसी ऐसी बेइज्जती होती थी, घर में भगा देते थे, सामान फेंक देते थे, ये कर देते थे, घुसने नहीं देते थे, पड़ोसी में खाना खाते थे, होटल में खाते थे, पिताजी पैसे देते थे खा लेते थे, मतलब हर तरीके से, फिर भी अपने परिवार वालों को पैसे जरूर देते थे। उनके भाई भाभी सब कहते थे अरे तुम मूर्ख हो, तुम बेकार हो, जब वो नहीं करते तो क्यों दे रहे हो, जब वो नहीं तुम्हें रोटी दे तो तुम क्यों कमा रहे हो, क्यों कर रहे हो। पर लेकिन नहीं, ये हमारे भगवान है, इनकी हमें सेवा करनी है। और कृपा ये हुई, हम बता नहीं सकते, उन्हें गृहस्थ में भगवान मिले। आपको पता नहीं होगा कि वो 1.5 लाख मंत्र हम लोग नहीं कर पाएंगे, नौकरी में करते थे। एक गुजरात मारुति सुजुकी है, तो सबसे ज़्यादा पता है आपको कि ड्यूटी कठिन कौन सी होती है, ट्रैफिक की, जिसमें एक्सीडेंट ना हो जाए। वो सुपरवाइज़र वहाँ थे बेचारे, और अपने अंडर में जितने थे उनको देखना पड़ता था, खुद भी देखना पड़ता था, और चौराहे पे मतलब जो कंपनी थी उसके खड़े रहते थे, और 20-30 हज़ार कंपनी में लोग आते थे, हर एक की गाड़ी सबकी उनको कराना, कोई एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो, सबको रोकना, ये बैरिकेड में घुसे। और उसमें भी वो इलेक्ट्रॉनिक वाली पकड़ के उसी में माला जपते थे। ट्रैफिक के समय बता रहे हैं, कैसे हो सकता बताओ।
हम लोग कहते हैं कि अरे हम 10,000 मंत्र नहीं जप पाएंगे महाराज, 10 माला जप ली, 12 जपनी, 16 कर लें, 1,500 मंत्र, 1,500 मंत्र जपने में हमारे ऐसी तेज हो जाती है। अब वो युगल मंत्र 80-80 हज़ार जपे, यानी कि 1.5 लाख मंत्र बता रहे जपे, 1.5 लाख मंत्र। राधा ने ऐसी कृपा उन पर। हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग तो गोबर हैं, हमसे ही नहीं होता, दूसरे क्या, हमने याद तो नहीं। वो बेचारे इतना किए, उनकी कृपा रही उन पर। एक दिन बताते हैं कि जब उनके जो प्रथम जो तत्व ज्ञान उन्हें मिला वो कृपालू जी महाराज उनके राय गुरु, तो 2007 में उनका कैलिफोर्निया पता नहीं कहाँ विदेश से कृपालू जी का वो आ रहा था प्रवचन लाइव टेलीकास्ट। तो आप जानते कि पति पत्नी में संबंध भी होता है, तो उस दिन उनका संबंध होना था बता रहे थे। तो वो देखने लगे तो उन्हें अच्छा लगने लगा, पत्नी ने भाप लिया, सोचे रहे ना ये देखना पत्नी कौन है। पत्नी ने भाप लिया, पत्नी ने कहा कि अगर तुमने ये देखा तो मुझे आज के बाद छूओगे नहीं। उन्होंने कहा हम तो भाई ये देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा इसी के लिए तो मर रहे हैं, इसी यही प्यास है। कहीं नहीं समझे, पत्नी बोली हम सही बता रहे हैं, हमें छूओगे नहीं, अगर तुमने ये देखा तो फिर से कहीं हम नहीं छुएंगे बस। खैर पत्नी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने उन्हें देखने दिया, और जो वो चाहते थे वहीं से उनका सब चीज़ सही हो गया। एक वो कृपालू जी ने कहावत सुनाई थी, कथा गणका थी, उसमें तोता था जो श्री के शरणमम कर रहा था, और अग्नि प्रकट हो गई। अब वो भगवान को इतना मतलब ध्यान हो गया भगवान को, गणका भी गई, तोता भी गया, वो मन में बैठ गई। फिर बताते हैं वो श्रीमद् भागवत ली, फिर वो पढ़ा, पर घर में पढ़ने नहीं दी, आधी बद्दी पढ़ी। फिर बाद में बता रहे 10 साल बाद 2019 पढ़े, तो घर में पढ़ने नहीं देते। तो ये परीक्षा हुई जब यहाँ ये कहते हैं बरसाना आए, तब भी मना कर दिया कि यहाँ मत जाओ, सीधे घर आओ। और वहाँ गए तो वहीं रहना, यहाँ मत आना। फिर भी वो नहीं माने। हम लोग होते तो पता क्या कहते, हम कहते ठीक अच्छा ये रहते ना, हम बंधन में पड़ जाते, हम नहीं कर पाते फैसला, लेकिन उन्होंने भगवान को किया। तो आज ये हुआ कृपा कि क्या कहें, उनकी पत्नी भगवान के धाम पहुंची। कौन पत्नी जो बिल्कुल विरोध में थी, जैसे मीराबाई की वो वैसे विरोध में। क्या कहें, बहुत सी बातें नहीं बता सके, बस इतना बता दें उन्होंने बहुत कुछ झेला। क्या कहें, आपकी खाल खिंच जाएगी, आपके आंसू हो जाएंगे, ऐसी सी उनकी बेइज्जती हुई, ऐसी उन्हें मतलब उन्हें करेक्टरलेस मतलब क्या क्या उनके लिए उन्हें बोला गया, उन्होंने सहन किया। किस लिए, कोई मतलब नहीं, हमें अपना फर्ज पूरा करना है, राधा रानी देखेगी। और एक दिन ऐसे हुआ कि 2018 में उनकी पत्नी के पैर में खराबी हो गई, गठियाबाई की बीमारी हो गई, और भगवान की जैसे प्रारब्ध होता है जो भी समझो आप। और 6-7 साल तक वो रही। उनकी बिटिया थी, वो रात का थी जो बिटिया, उन्होंने करती रही, वो घर पे करती रही, उन्होंने उसने शादी भी नहीं की, मम्मी की सेवा करती रही। अपनी मम्मी उनकी कहती थी तुम मेरी माँ हो, वो अपनी बेटी को माँ इतना समझते थे। बाद में ऐसा हुआ पाठ पूजा बहुत करती थी, ऐसा नहीं, उनके साथ उनका विरोध भी था, पाठ पूजा बहुत करती थी। आपको एक बताए कि सोचने वाली बात है कि 2 रूप कैसे हो सकते हैं। एक दिन क्या वो बताते हैं कि ये जब यहाँ पे मथुरा में काम करते थे तो वो घर पे ऐसे गए, तो उन्होंने कहा कि अरे हमारा भी फर्ज होता पत्नी के प्रति कहीं, तो गए तो उन्हें पत्नी को मतलब गले लगाने के लिए लगा लिया। तो पत्नी, अब सोचना कौन बोल रहा, पत्नी क्या बोली पता, जो विरोध करती थी वो पत्नी कह रही है कि ऐसा है दिखावा रहने दो, तुम्हारी राधा ने गुस्सा हो जाएगी, हम जानते हैं तुम राधा ने से प्रेम करते हो, और तुम ये अब दिखावे करने की जरूरत नहीं, तुम खुश, हमें कोई शिकायत नहीं है। उस समय इसी बात, और फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर वो अपोजिट। क्या कहें कि ऐसे वो कहते थे राधे बाबा हमने खूब जान लिया था ये मेरे बच्चे, दोनों बच्चे ये और मेरे माँ बाप ये सब भगवान ही थे। मेरे पिताजी भी इस तरीके से, मेरा तो बचपन पर वो भगवान साक्षात ही थे, भगवान लीला करते, मुझे कुछ साक्षात दिखाई, वो कहते थे मुझे दिखाई देता था। ये जो भाव है ना, ये भाव
जो आपको सिखाते हैं कि आत्मा घर में सब भगवान, ये उन्हीं से प्राप्त हुआ कि सब में भगवान मानो। ये उनकी महाराज कृपा हुई कि उन्हीं से प्राप्त हुआ। काफ़ी सालों से बरसाने आते हैं तो उन्हीं से हमारी, ये समझो कि हमारे गुरु हैं, वो कैसे कहें, गुरु भाई भी, गुरु भी सब कुछ हैं, और उनसे ये भाव प्राप्त हुआ कि सब में भगवान को देखो। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी बीमार हो गई, जब वो गुजरात में मरती थे, तो उनके भतीजे ने फ़ोन कर दिया कि भाई आ जाओ चाचा जी, वो चाची तो बीमार। तो वो जल्दी से आए। तो जब वो आए तो देखें चारपाई पे ऐसे लेटी पड़ी थी, वो मैया ऐसे लेटी पड़ी थी। वो इधर ऐसे खड़े थे जैसे हमें इस साइड में बताते हैं कि वो बिटिया खड़ी थी और सब लोग। तो उनकी हालत ऐसी थी, मैया की कहती थी इधर देखो ऐसे कि ये देखो खड़ा है, कोई खड़ा है, इसे भगाओ यहाँ से, भगाओ, ये काला काला कोई खड़ा, भगाओ यहाँ से, भगाओ बेटा, भगाओ भगाओ भगाओ। मतलब पागलों की तरीके से हालत। जब वो कहें, देखे तो वो कहें कि हमारे होश खरा, ये यमराज कहाँ से आ गया। कर्म काले कौन, जैसे करोगे क्या करें, यमराज खड़ा। तो बिटिया कहे कि स्टूल, उनकी बिटिया कहे स्टूल हटा दिया, स्टूल हटा दिया, ये हटा दिया। तो वो कहे तब नहीं नहीं, अब भी है, अब भी है। जब उन्हें नहीं रहा गया, पता नहीं एकदम आवेश आ गया, उन्हें आई गुस्सा। उनने उस तरफ देखा, वो यमराज की तरफ, बोले तेरी ऐसी हिम्मत, तू जानता नहीं है कौन है, ये किसी संसारी की पत्नी नहीं है, ये एक साधु की है। और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ खड़े होने की। और उन्हें आई ना एकदम पता नहीं क्या आवेश आया, उन्होंने ये माला ऐसे कर बताते उतारी और माला करके उसके अपने पत्नी के मैया के गले में बांध दी। और बेटी से बोले बिटिया अब पूछ कि वहाँ पे कोई दिखाई दे रहा काला काला। तो पूछा मम्मी कुछ दिखाई दे रहा काला काला, नहीं अब नहीं दिखाई दे रहा। चक्कर वो देखा, हाँ अब नहीं दिखाई दे रहा। और कृपा, माला पहनते पता नहीं क्या कृपा हुई। उनकी बिटिया बताती थी, कहती थी उनकी मैया, वो बोली ऐसे करके करती थी। पहले कहती थी हम घर ले चलो, घर ले चलो, फिर कहती थी मुझे घर मिल गया, मुझे, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, माला पहन के ये मेरा घर है, और मुझे घर मिल गया। और एक अचानक बात उन्होंने ऐसी बोल दी कि वो कहें कि आज तक कभी राधा रानी विरोध करती थी। राधा रानी कहती राधा रानी तो मेरी वो है, क्या ना क्या कहें, बात नहीं कह सकते। वो कह देते ना कि भाई छीन लिया, तो वो क्या बोलते हैं ऐसी। तो बोले कि अब हम ब्रज यात्रा करने को जा रहे हैं। चमत्कार हो, वो कहे हमें होश मेरे गायब, माला पहनने के बाद कही हम ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं। कभी आज तक नहीं कहा, बोले ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं। ये माला का प्रभाव, कहते हैं यमराज भी भाग जाता, इसलिए ध्यान रखना मेरे बच्चों, माला जरूर धारण करना, कंठी माला। और जब वो माला, वो अंतिम समय उनका किया सत्कार, तो बिटिया बोली कि माला मुझे दे देना। तो उनकी माला बिटिया को उनने अपने बताते दे दी थी, ले आए। ये माला कृपा। उसी समय ये हुआ कि ब्रज यात्रा बताएं आपको, रजरानी कृपा कैसे हुई। ये तो ये हुई, काल चला गया, लेकिन काल चला गया तो पर इस इनके प्रभाव से निकुंज में या भगवान के धाम तो ना पेश होगा, यमराज नहीं ले जा सकता, ये मान सकते हैं। तो फिर एक समय ऐसा अचानक आया कि उनकी हालत सही हो गई, इमरजेंसी से जनरल वार्ड में आए, जनरल वार्ड से बताते हैं फिर इमरजेंसी में आए। तो उन्हें कुछ महसूस होने लगा, संत है महसूस हो जाता, संत को पता चल जाता। उन्हें ऐसा लगा कि अब ये कुछ नब्ज गिरने लगी, उन्हें थोड़ा कंप्यूटर ज्ञान था। तो उन्होंने बच्चे से कहा कि बच्चे बेटा ऐसे जाओ, घर में जाओ, और गोवर्धन की और वृंदावन की और बरसाने की तीनों रज अलग अलग एक डिब्बे में रखी है, ले आओ जाके। वो गया घर, थोड़ी देर बाद देखा 20 मिनट, फिर फ़ोन किया हमने, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ हो, कृष्णा था नाम उसका, कहाँ हो, कि हम पापा बूट धो रहे हैं कपड़े। कहीं तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम चुपचाप चले आओ, कपड़े वपड़े बात नहीं लेना, समझा करो बेटा, मेरा भैया मेरा बच्चा, समझा करो, तुम समझते नहीं हो, जल्दी ले आओ। तो वो जल्दी फटाफट किसी मोटरसाइकिल लेके ला गया और दिया। वैसे उन्होंने लिया, और पड़ोस में थे भाभी, और सब पूछने लगे ये क्या, कि कुछ नहीं। और उन्होंने बुक, उसने भी क्या किया, तीनों रज अलग अलग ले आया। फिर उन्होंने, महाराज जी ने एक में दोनों को सबको मिलाई, और बिटिया से अपने बोला कि चलो। वो उसके पास गए, मैया को, जिसको 12 साल तक उसने ऐसे हाथ नहीं लगाया, उसको
यहाँ पे पहली बार उन्होंने छुआ। मतलब वो 2014 में जो एक बार छुआ था, उसके बाद अब छुआ जाके, कभी नहीं छुआ, सोचो। और बताते हैं कुंडी लगा के अपनी सोया करते थे जब घर में रहा करते थे। ज़्यादातर बाहर रहे, घर में रहते तो कुंडी लगा के कोई कहीं आ ना जाए, वो आ ना जाए। बताओ ऐसे घर में। और हम लोग कहते हैं गृहस्थ में भजन नहीं, गृहस्थ में भी हुआ है। तभी कहते हैं 99% में कलयुग में भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और हम तो साक्षात देखते हैं। तो उन्होंने वो रज ली और उनके मुंह में खिलाई और बिटिया का पानी डालो कि अंदर चली जाए। फिर उन्होंने बताया कि माथे पे लगाया, फिर यहाँ लगाया और फिर यहाँ लगाया, और फिर ये कपड़े हटा के यहाँ ये पूरा छाती में इसे लगा दिया ताकि ये लगी रहे बेजरज। उन्हें कुछ पता था, कहानी बताएंगे अभी बाद में। इस वजह से उन पर बहुत विश्वास था और उस ब्रजरज का प्रभाव भी हुआ। फिर भी एक चमत्कार हुआ। उनके हाथ में क्या था कि उन्होंने बताते हैं अपनी उसी में दर्शन किए, पत्नी में दर्शन किए भगवान के। जब वो ऐसे ऐसे करके खजुआती थी, पता नहीं क्या प्राण नहीं निकलते थे, कुछ ऐसा होता था ऐसे करके। तो जब खजुआती थी तो वो परेशान होते थे, क्या ये बड़ा परेशान हो रही बेचारी। मतलब कोई किसी ने कैसे भी किया हो, लेकिन साधु संत तो दया आई जाती है, कोई कितना भी खराब करे तो। और उसको बिटिया बिटिया बोलते थे, तो अच्छी वाली बिटिया कहते 3 ही बच्चे हैं। मतलब कृष्ण को पुत्री मानते थे, राधिका को बिटिया मानते थे, और एक इनको भी बिटिया ही बोलते थे। माँ नहीं, कोई माँ बोलता है, जैसे रामकृष्ण राम माँ बोलते थे, ये उनको बिटिया मानते थे, मेरी बिटिया बच्चे। ऐसे करके कहीं से भी कुछ करके तो कहा है, तो बिटिया देते, गाली देते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके बताओ, ऐसे भी संत होते हैं। जैसे तुकाराम की तीर वो गन्ना लेके ऐसे करके गन्ना लेके गए, और उनने एक गन्ना लाए, पूरी गाड़ी बेच दी, और एक गन्ना लाए, उनने मारी खींच के पीठ पे उनके तुकाराम के। तूने भगवान, हम तो इसको तोड़ना नहीं चाहते थे, अच्छा हुआ तुमने तोड़ दिया। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता, संत की महिमा आज भी इसे है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने क्या किया कि वो जब पत्नी लेटी थी तो ऐसे ऐसे कर रही थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे उन्हें देखा, ये जैसे ये रखा बताते हैं, ये चीज़ रखी है, और ऐसे देखने लगे, तो उन्होंने उनके माथे पे ऐसे हाथ डाला और बोले, उनसे बात करने लगे, मन ही मन में, बोले नहीं कुछ, ऐसे करके बताते हैं, ऐसे बात करने लगे। बोले, हम जानते हैं तुम कौन, हम जानते हैं तुम कौन हो, और हम तुम्हें सही बता रहे हैं कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम हमें परेशान कर लोगे भगवान, तो तुम हमें परेशान नहीं कर पाओगे। आप समझ नहीं रहे हो, हमें परेशान नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम अपने जो तुम्हें कष्ट है ना, उस कष्ट से मुझे बहुत कष्ट है भगवान। हम चाहते हैं तुम इस कष्ट से छूट जाओ। उन्होंने उनसे बात की। सोचो, सुनते हैं तो जो भी है वो सुन लेता अगर कहोगे तो। उन्होंने कहा तुम छूट जाओ, हम चाहते तुम शांत हो जाओ, भगवान हम तुम्हारा कष्ट नहीं देखा जा रहा, हम जानते तुम भगवान हो। ये उन्होंने बोला कि हम जानते हैं तुम भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने 3 बार त्रिवचा किया कि भगवान शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताते हैं 3 बार लास्ट में जब किया तो ये ऐसे खजुआ रहे थे, खजुआना बंद, चुप चुप। उसके बाद खजुआए हुए नहीं, शांत। पता नहीं क्या प्राण नहीं निकल लिया, उन्होंने इजाज़त दे दी। ये संत की कृपा होती है। वो बताते हैं कि एक बार वो सीढ़ी उतर रहे थे अस्पताल की, तो मन में आया कि इसको बचा लें। संत तो संकल्प कर सकते हैं, बचा लें। तो मन में आया, अरे नारद मुनि ने क्या कहा था। नारद मुनि जब उनकी माता को थी, जब विघ्न करती थी, तो फिर वो सांप ने डस लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब माँ चलेगी, अब अच्छे से भजन होगा। कोई बात नहीं थी तब भी सही, ना थे तब भी सही। उनको बताते हैं, एक क्षण में एक और कहानी याद आई प्रताप नारायण की। एक भक्त हुए प्रताप नारायण, प्रताप करके हुए, प्रताप नारायण ऐसे कुछ नाम है, ध्यान नहीं में। तो प्रताप करके हुए हैं। तो उनकी बहन थी, उनके पति बीमार हो गए थे, तो उनके पत्नी ने उनके भाई को बुलाया और अस्पताल में उन्होंने कहा कि भैया तुम भक्त हो, तुम अगर संकल्प करो तो तुम्हारे जीजा बच जाएंगे। तो उनने कि बहुत मना करने पे कही नहीं नहीं ये सही नहीं, फिर भी उनने कहा कि चलो। तो उनने कहा कि ठीक, अच्छा हम करेंगे। वैसे दोनों को तंद्रा सी आ गई। दोनों ये सिद्ध संत हुए हैं, ब्रज के संत, आप उसमें देखेंगे तो उसमें होगा। दोनों जने
निद्रा आ गई, तंद्रा आ गई, दोनों जन सो गए और एक ही सपना देखा। उनके पति बोल रहे हैं आज इसकी वजह से मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूँ, आज मुझे भगवान से मिलना था पर इसकी वजह से मैं भगवान से मिल पाऊंगा। और तुम्हारा भी दोष है कि तुमने संकल्प किया ना, तुम्हारा दोष कम नहीं है। तुरंत दोनों की आंखें खुल गई, दोनों एक दूसरे देखे, अरे भैया देखा। उनने हाँ बहन कि भैया आप बिल्कुल भी वो मत करना, संकल्प मत करना भैया, नहीं बहन हम नहीं करेंगे। तो बताते हैं वो बात ध्यान आ गई तो उन्होंने संकल्प नहीं किया बचाने का। उसके बाद उन्होंने जो अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद अपनी घर में भाई सबको बताया कि अरे वो तो ब्रजधाम चली गई, ऐसा हो जाता है, ऐसा, अरे उन्हें ऐसे कैसे चला जाता आदमी, होता है कैसे मानते नहीं हो मन, कैसे कैसे ब्रजधाम चला जाएगा, ऐसे कैसे भगवान धाम चलेगा, क्योंकि नहीं तो एक क्रिया होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ब्रज में नहीं गई, उनकी अगर मुक्ति नहीं हुई तो आज के बाद वो बरसाना जाना छोड़ देंगे और रज की जो उपासना वो छोड़ देंगे। विश्वास था उनकी, राधा रानी की सभी ज़्यादा वो प्रेम करते हैं रज से, जैसे ये रज है ना, ये रज से प्रेम करते, रज की उपासना होती है बरसाने वालों की। तूने कहा हम बरसाना जाना छोड़ देंगे, तो एक क्रिया होती कि वो राख होती है, वो नीचे ऐसे छानी जाती है, फिर दीपक जलाया जाता है, एक सूप धरा जाता है, एक डंडी लगा दी जाती है और वो उसमें कुछ पंजा बन जाता है। अगर को रात में पूरी रात जलता है, अगर कुछ जन्म होता है तो उनने भाभी से अपने कह दिया कि इसमें उनका पंजा नहीं बनेगा। उनने कहा ऐसे कैसे, कही हम कह रहे नहीं बनेगा, असंभव है, बन ही नहीं सकता। अगर बन गया तो हम कभी भी हम भजनी करना छोड़ देंगे, कभी नहीं जाएंगे उसाने, सब कुछ नास्तिक बन जाएंगे, प्रण कर। राधे राधे। बताते हैं वो नौकरी करने द्वारका के पास गए, सब कुछ गए, लेकिन उनने दर्शन नहीं किए। सोमनाथ के पास गए, दर्शन नहीं किए। हर जगह मंदिर गए, उनने दर्शन नहीं किए। दक्षिण में भी गए, बालाजी तिरुपति के पास, वहाँ दर्शन नहीं किए। क्यों? कहते हमने रणवारी जी जो यहीं बरसाने के पास रणवारी, उनके रणवारी कृष्ण जी उनकी कथा सुन रखी थी। उनकी कथा ये थी कि आपने सुनी भी हो शायद, उन्होंने वो कथा सुन रखी थी कि हमें कहीं नहीं जाना, हमारे किशोरी जी गुस्सा हो जाएंगे। तो एक बाबा थे जो क्या थे, बरसाने में रहते थे, उन्होंने कहा कि हम छाप लगवाएंगे चल के, वहाँ चल के द्वारका हम चले गए। सपने में श्री जी आई, उन्होंने मना किया तुम मत जाना, वहाँ ऐश्वर वाली जो सतवामा उसका वो घर है, वो नहीं माने, चले गए। जब आए तो छाप लगा के तो उन्होंने कहा कि अब नहीं तू रह सकता मेरे यहाँ, अब तो मेरी वो जो है ना ऐश्वर्य जो रही सतवामा उसकी सखी बन गई, तू उसी के पास जा। अब वो रोने लगे, क्या करें, बसाना छोड़ कैसे जाए, दिन भर रोना चालू, मतलब अंदर ऐसे बिरह चालू, खाना पीना छूट गया। 6-7 दिन हो गए, शरीर में एकदम गर्म हो गया। एक दिन 6-7 दिन बाद देखें कि उनके ज्वाला से निकलने लगी और पड़ोस में कुटिया वाले थे, उनके बाबा जी क्या हुआ, वहाँ तो धुआं निकल रहा है। तो वो अपने गुरु जी को लेके गए तो देखा वहाँ से नीचे उनके जलने लगे, पैरों से आग लग रही है। उन्होंने 2 तुलसी के पत्ता धरे और सर में ऐसे रख दिया, सर में जैसे रखा वो शरीर सीधे शांत हो गया, राख बन गया। लेकिन वो व्रत छोड़ के नहीं गए कि हम व्रत छोड़ के नहीं जाएंगे, व्रत छोड़ के नहीं जाएंगे। और राधा ने कहा कि नहीं तूने गई है तो अब नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सुन रखी थी कथा और वो कभी किसी की राह नहीं की। जब से ब्रज में आए उन्होंने किसी के दर्शन नहीं किए। अपने गुरु जी उनके हैं, कोई बालाजी हैं, मेहदीपुर बालाजी हनुमान जी, उनके दर्शन करने गए। और बचपन में पुन्नागढ़ वहाँ गए होंगे पर कभी किसी के दर्शन नहीं किए। और जब रणवारी वाले कृष्ण जी मरे तो उनके एक मित्र थे, उन्होंने जब वो आए तो उन्हें कही बाबा हम बहुत, तुमने ये ऐसी लकड़ी उठाई और कही बाबा ऐसे आए, ऐसे करके लकड़ी उठाई, ये लकड़ी जैसे कि बाबा बताओ तुमने हमसे लकड़ी भी नहीं ली। बोले बाबा तुमने हमसे लकड़ी भी नहीं ली, हमसे क्या कथा हो गई। और राख रखी थी किस रणवारी बाबा जी के, और उन्होंने ये लकड़ी फेंकी और ऐसे करके फेंक दी बाबा, और उस लकड़ी में आग लग गई। वो इतना खुश हुए कि गुरु भाई थे वो, कि भाई गुरु भाई आपने हमारी बाबा अंतिम समय लकड़ी दी क्या। इसलिए कविता हम संतों का नहीं सुनाना चाहते, ना संत का ना भक्त का,
राधा रानी क्या करेंगे, सुना ही नहीं पाएंगे, हमें आते नहीं सुनाना। आज वो हो रहा जो चाहते नहीं। तो ऐसे रणबारी वाले हमारे बाबा थे, वो कथा उन्होंने खूब सुन रखी थी, हमने भी सुनी है और बहुत पहले हमने भी ये पढ़ी थी। तो ऐसे थे, उन्होंने इतना, जो हमारे गुरु भाई हैं बरसाने को, उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया पूछो मत। और इतनी कृपा, उनकी बहुत सी लीलाएं चमत्कार बताते कि हमें बोले भोलेनाथ का उन्हें दर्शन भी हुआ है चरण पहाड़ी पे। जब वो केदारनाथ से आ रहे थे तो सोचते थे, तो ऐसे कभी कभी हुआ तो बताएंगे, अगली लंबी वीडियो हो जाएगी। और उन्हें राधा रानी के भी दर्शन हुए हैं सपने में भी, और साक्षात बताते हैं कि जब प्रथम बार बरसाने आए थे तब हुए थे, और गुरु के भी हुए। गुरु साक्षात संत पुरुष उनके बताते हैं कि हमारे आते रहे और दर्शन होते रहे और कृपा उनकी। तो ये बताते आज भी, जब तुम ये मत कहो हमसे भजन नहीं होगा, आज भी लोग भजन करते हैं गृहस्थ में रह के। इसीलिए कहते गृहस्थ में रह के उन्होंने अपना कर्म पूरा किया। कृष्ण जी क्या कहते गीता में, अपने धर्म रह के अपना कर्म पूरा करो, तुम्हें वहीं सिद्धि हो जाएगी। और आज ये प्रमाण है कि उनको अपने घर में अपने कर्म में करने से सिद्धि हो गई, हर चीज़ की प्राप्ति हो गई। क्यों? कि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। उन्हें जूते पड़े, कुछ भी पड़े, बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज भी अदा किया। आज कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत खुश हैं। इसलिए हम उनका नाम इसलिए गुप्त रखा क्योंकि वो नहीं किसी से मिलना चाहते, करना चाहते, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो अपनी बात नहीं बताना चाहते, शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि चमत्कार से मतलब नहीं है। कई राधा रानी की एक बार उन्होंने परीक्षा ली थी, जिसे मलुकदास जी ने कहा था कि हमें खाना खिला के भेजना, ऐसे उनके साथ भी हुआ बताते हैं। तो कभी बताएंगे, अगली वीडियो में देखें। आप अगर कमेंट करना सुनना चाहते हैं, अच्छी लगती है तो एक दो उनके चमत्कार हैं राधा रानी के, तो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे सुनना चाहे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आज के लिए सॉरी है, हम भी ज़्यादा कुछ भावुक हो गए, क्या करें, होना नहीं चाहिए, आज गलत हो गया। एक बार ऐसे हम परिक्रमा जब कर रहे थे वहाँ चढ़खोर में, तो एक हमारे किसी ने हमें देख लिया, वो हमारे पीछे पड़ गया कि बाबा हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम राधा रानी की। हमने कि अरे बाबा कहाँ, हमने क्या, तूने भी क्या किया हमसे, अपने आप से बोले, हमने क्या बताओ, जो चीज़ नहीं रूप लाना बोला लिया। और आज भी शायद कुछ ऐसा हुआ है, तो नहीं वो करना चाहिए, वो हो गया, क्या कहें, बहुत सी चीज़ छुपती नहीं है। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, भगवान आप लोग बस एक ही चीज़ मानो, ये मानो, भगवान मानो, निर्गुण वाले निर्गुण मान लो, कोई मान लो, जैसे भी अवस्था मान लो, नास्तिक वाले मान लो, कोई तो चीज़ है जो अंदर रह रही है। राधा रानी है, हनुमान जी, शिव जी हैं, वो अंदर रह रही हैं, और तुम्हारे मन को उसी से मिलना है। बस फिर ये कह रहे हैं, उसी से मिलना, अंदर वहीं मिल जाएंगे, वहीं हैं, वहीं बात करेंगे तुमसे। हाँ, एक याद आ गई बात, वो बताते हैं कि हमें घर में इतना बैराग। एक बार बताते हैं कि वो अपने लड़के को बुला के ले गए, कर्जा हो गया था ज़्यादा, तो लड़के ने कह दिया, अरे तुम तो मेरा कर्जा उतरवाने के लिए लाए। उन्होंने कहा अभी जा तो जो जाने टिकट बनवा दी, जाने लगा, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि अरे तू चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो बोले 1 मिनट पापा। कि क्या 1 मिनट? कि हमें ये बताओ, तुम माया कब से लग गई? तुम्हें मोह माया कब से लग सकती है? तुम्हें मोह कब से होने लगा? बेवकूफ़ मत बनाओ मैं। अब वो कहें बताओ, हम झूठ मूठ भी, मतलब एक्टिंग में भी, मतलब संसारिक एक्टिंग नहीं कर सकते कि अब ये कौन बोला भगवान जो संसार से नहीं तुरंत ढकेल रहा है? ये लड़के रूप में कौन है? वो हमसे कह रहे थे कि बताओ लड़के रूप में कौन है ये, तो ऐसे क्यों बोला? कोई लड़का बोलता है ऐसे? ऐसे बोल रहा है। एक दिन बिटिया को बता रहे, उनकी है, उन्होंने शादी दी नहीं की, बच्चों ने, और बच्चों ने दोनों दिल्ली को बताते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी बच्चों ने कि तुम पापा भजन करो, तुमने बहुत कष्ट पाया, राधा रानी को परेशान किया। राधे रानी ने कहा ये, और उन्होंने उनको संन्यास दिवा दिया, और
अपने को रह रहे हैं। तो एक बार उन्होंने फ़ोन किया कि बिटिया वो पूछते नहीं कोई कि तुम्हारे पापा, कि क्या पूछेंगे, बाबा बन गए। कहने फिर भी, अरे कि वो तो पहले से बाबा थे, तो बाबा बन गए तो क्या है। अरे उन्होंने कि फिर भी कुछ पूछता होगा, मतलब खराब लग कि पिताजी कहाँ, चलो मम्मी नहीं है तुम्हारे, पिताजी कहाँ, ये कहीं एक बात कहे पापा। वो बोले हमसे, बिटिया बोली बोली कि एक बात कहे पापा का क्या, कहीं भैया है कृष्णा छोटा वाला, 20 साल का उसकी उम्र होगी शायद, 20-21 साल, लड़की की जैसे 24-25 साल होगी। तो बोले कि भैया कह रहा था दीदी, हमने जब से वो संभाला है हमने पापा को तो देखा ही नहीं, कि फिर कि हमने बाबा देखा है। हम हम तो ये जानते हैं वो बाबा हैं, पापा तो है ही नहीं, कभी पापा हमने देखे ही नहीं, हमें उनमें पापा नज़र ही नहीं आते हैं। बाबा नज़र आते हैं, संत नज़र आते हैं, बाबा कभी नजर, पापा कभी नज़र ही नहीं आए मुझे कि ये पापा हैं। जैसे वो राहुल थे ना, वो उनको महात्मा बुद्ध जब आए तो उन्हें पहली बार मुलाकात हुई तो उन्हें बाबा ही नज़र आए, गुरु नज़र आया। तो अब ये बताओ ये कौन है जो ढकेल रहा है, ये घर में कौन है ऐसा। एक बार वो बताते हैं, पड़ोसी जब घर से आए थे तो पड़ोसी थे कोई एक, नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, कोई पड़ोसी थे, तो चलने आए, उनके बहुत ज़्यादा वो उनसे घनिष्ठ संबंध थे। तो बोले भैया, जिसे बहुत अच्छे संत हैं आजकल वृंदावन में, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जानते हैं, कहीं उनमें भगवान जी का वास है, भगवान जी का, ऐसे ही भजन करना, ध्यान रखना, मन लगा के भजन करना। और कभी नहीं बोलते तो कुछ पता नहीं क्या बोल दिए कि मन लगा के भजन करना। तो बताओ ये कौन बोला, जाते सब उनके साथ ऐसा हो रहा। जहाँ कुटिया उनकी बनी तो वो एक उनके ब्रजवासी थे, वो बोले बाबा तुझे कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे कहना सब कुछ हम यहीं दे, किसी नहीं कोई दे जाए सही पर मांगना नहीं। अब ये बताओ ब्रजवासी के रूप में कौन बोला, भगवान नहीं है। सोचो उन्होंने कितने कष्ट सहे, फिर देखो कैसे हाथों में रखा जाता है। आजकल बताते हैं, वो कहते हैं कि हर कोई बाबा ये ले लो, बाबा ये कर लो, बाबा ये लो, बाबा ये कर दे, बाबा ये, हर कोई परेशान, बाबा आज ये वो तो चावल वावल ले लेते, कोई चीज़ है तो हम दिवा दें, हम दिवा दें, मतलब एक लाइन लगी रहती है, होड़ लगी रहती है। वो कहते महाराज सब कुछ है, जरूरत नहीं है। ये तो हम भी सोचते भगवान ऐसे हमारी भी प्रीति अपनी राधा रानी में हो जाए, ऐसे संतों की कृपा हो जाए तो। और बहुत, और हम जहाँ रहते हैं जैसे बहुत अच्छा है, सुदेवी सखी का सुनहरा गांव है, वहाँ पे हम कुटिया हमारी बनी है। तो आज के लिए इतना ही, इसके साथ हम विश्राम चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि तुम लोग खुश रहो और भजन करो, प्रेम करो, महसूस करो, नाम लो, चाहे रूप ध्यान करो, कुछ भी करो, अंदर महसूस करो वो मेरे हृदय में है, वो सारे संसार में बसी है, हर कण कण बसी है। ये ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि हम मंदिर मान लें और सब में न माने और सब में लड़े पड़े, तो नहीं, वो क्या मतलब हुआ। सब में मानना है, सब जगह है भगवान, सब जगह है। ये नहीं कि एक जगह है एक जगह नहीं है, तो फिर कोई अभी भजन नहीं हुआ। भजन का मतलब हर जगह है, सिया राम में सब जगह जाने, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकृति में जाना, हर एक समान रूप से व्यापक हैं हर जगह। ये श्री रामचरितमानस में तुलसी भगवान कह रहे हैं, और को क्या कहें। तो भगवान सब जगह है। ये कबीरदास ने भी ये कहा था कि भाई, ये उनका कहने का मतलब यही था, हरि पूजे मतलब हर जगह मानो, मानो तो हर जगह। प्रहलाद ने भी कहा, क्या कहा कि यहाँ भगवान है, उन्होंने कहा भगवान है, उन्होंने कहा हाँ यहाँ भगवान है, उन्होंने कहा हाँ एक पत्थर में भी हाँ, इस खम्भे में हाँ, मारा खम्भा वहाँ भी। यानी कि उनका विश्वास था कि भगवान हर जगह है। और यही मैं सिखाता हूँ, ये तुमसे कहता हूँ राधा रानी की कृपा से, कि सब जगह महसूस करो, सबसे पहले अंदर ही महसूस करो, क्योंकि हर जगह तुम्हें विश्वास हो जाएगा, फिर वो विमुखता से आ जाएगी संसार से। तो हर जगह भगवान को महसूस करो, कृपा करो, अपने आप पे कृपा करो। अनंत जन्म होगी बच्चा भटकते हुए, हम रहे ना रहे पता नहीं, कब के हैं कब नहीं, क्या हो जीवन का। हमारा तो ऐसे ही है, इच्छा होती कि संसार छोड़ दें, हमारी तो ऐसे होता है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे अब। इसलिए तुम लोग भजन करो, जिस
मतलब जैसे करो ना, भगवान मानो कुछ मानो जैसे मानो, ये सोचो हमें खुद ही अपना उद्धार करना, हमें जन्म मरण से मुक्त होना है। एक आत्मा है, एक मन है, उस मन को आत्मा से मिलना, ऐसे कर लो ना। भगवान मानो, भगवान मानो तो कह दो भगवान अंदर रहता है। भगवान जो आत्मा है वही भगवान है, आत्मा है वही गॉड, वही अल्लाह, वही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। बता तो एक ही चीज़ तो है। नहीं तो हमने कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, गुरु गोविंद साहब सब पढ़ा 2013-14, और कुरान में भी तक लिखा है कि अगर दो खुदा होते तो दो खुदा जो है ना वो अपनी सल्तनत यानी कि अपने साम्राज्य को लेके एक दूसरे से लड़ते। अगर दो खुदा होते तो दो खुदा ही नहीं, दो भगवान ही नहीं, एक ही है। कुरान में लिखा ही है। बहुत कुछ पढ़ा हमने। हम तो कभी कभार आयतें लेके, सूरा की आयतें लेके लोगों को, मुसलमान को भी से भी बहसबाजी कभी कभार हो जाती है, उन्हें सिखाने लगते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि ये मीट मछली खाना चाहिए, काटना चाहिए। क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है। कुरान वहाँ पे था जहाँ पे रेगिस्तान था, वहाँ पे भी कुरान में ये लिखा था कि उसको नहीं छूना चाहिए जिसके गले में पट्टा हो, यानी पालतू हो। उसको करना चाहिए जिस पे खुदा ने लिख दिया कि ये तुम्हारे लिए है। अब कैसे पता चले खुदा ने तुम्हारे लिए लिख दिया? बहुत सी चीज़ें हैं। कभी इधर बहसबाजी होती है तो कर ले वहाँ जाते हैं, तो फिर वो दिखाते हैं कुरान खोल के, या आते हैं फिर निकालते हैं अपना, मतलब PDF में हमारी फाइलें रही हैं। कुरान तो वैसे नहीं पढ़ी हमने, बाइबल पढ़ी, सब पढ़ी, दादा ने कृपा रही, तो इसलिए बताते हैं कि महाराज सबका निचोड़ है, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ कृपा हमारी ठकुरानी की। हमारी ये कौन है? राधे, इनके बाबा हैं तो राधे बाबा, ये बड़े रूप में है तो ये राधे हैं, और वो इनकी सखी है राधे सखी। ये हमारा संबंध इनसे आज बता दें। हम इनके यहाँ भिक्षा मांगने गए हैं कीर्ति मैया के पास, ये हमारे बिना कहती बाबा आते नहीं तुम भिक्षा लेने, लड़ती थी। लीला है कभी कतार से हो जाती हैं, मानसिक लीला में पहुँच जाते हैं भिक्षा मांगने कीर्ति मैया के द्वारा भी। इसलिए महाराज बस खुश रहो और मानसिक लीला में उतरो, रूप ध्यान में उतरो। भगवान का जो भी हो वो अच्छा है। अब तुम कोई शिव जी को प्यार करता है तो शिव जी के पहुँचो ना। शादी हो रही है पार्वती मैया, अब शादी में जाओ कितना अच्छा लगेगा। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है, एक बार हम पहुँच गए, शिव जी की शादी हो रही, रामचंद्र जी की शादी हो रही, राम जी की पहनो, वो चित्रकूट पहुँच गए। तुम भी देखो कहीं कांटे न लग जाए, भागो जल्दी से, चिंतन करो ना और पहुँचो। अरे जल्दी से साफ कर दे हम जाके झाड़ू, उनको पता भी ना चले और छुप जाएं, और रामचंद्र जी आए कि अरे कि ये किसने बड़ोर दिया, कांटे भी नहीं है। सोचते क्यों नहीं ऐसे? प्रेम करो ना। देखो या तो संसार प्रेम कर लो या तो यहाँ कर लो तो वहाँ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कर लो तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा, दो में से एक करना पड़ेगा। इसलिए तरीका तुम्हें बता दिया, और भावुक होने के लिए माफ़ी चाहते हैं। हो गया आज, क्या करें, आगे से हम किसी कथा नहीं सुनाएंगे, हमसे रहा नहीं जाता, क्या करें। गलती हुई तो माफ़ करना सभी लोग, कभी आज तक बच्चा समझ को माफ़ कर देना। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किसी ना किसी जन्म में आप मेरे माता पिता रहे होंगे, तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। ये सोच लेना मेरा बच्चा है, तो अब अपने बच्चे पर कृपा करना कि भजन मेरा बन जाए, दया करना, दृष्टि करना अपने बच्चे पर, और ऐसा प्रेम बरसाए रहना राधा रानी पे, हम पे नहीं, राधा रानी पे ऐसे प्रेम अपना बरसाए रहना। जो तुम्हारा इष्ट उस पर प्रेम बनाए रहना। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय।